नमस्कार दोस्तों। जब सिस्टम की सफाई की जगह यहाँ पर गंदगी ले लेती है तो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह नहीं कॉकरोच कहते हैं। वो कहीं भी निकल सकता है, किचन में, रेल में या किसी सरकारी दफ्तर के उस कमरे में जहाँ फाइलें रखी होती है। कॉकरोच का जिक्र इसलिए क्योंकि एक नई पार्टी बन गई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कौन सी जनता इस पार्टी में शामिल हो रही है? इसमें शामिल होने वालों की योग्यताएं क्या है? बहुजन समाजवादी पार्टी ने हाथी को चुनाव चिन्ह दिए चुना। जम्मू कश्मीर की एक पार्टी में आज पैंथर्स पार्टी, और अब कॉकरोच के नाम से पार्टी का ऐलान हो गया है। समझदार लोग समझ गए होंगे कि जनता पार्टी के आगे लगा कॉकरोच कहां से आया है। जो नहीं समझे हैं वो जो समझ गए हैं लेकिन डिटेल में जानना चाहते हैं, यह खबर उन्हीं के लिए है। तो शुरू करते हैं। जिस दिन सीजेआई सूर्यकांत ने कॉकरोच वाली टिप्पणी की, उसी दिन यानी कि 16 मई को अभिजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से कॉकरोच जनता पार्टी में रजिस्टर करने की अपील की। साफ कर दें कि इस पार्टी का मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, यह एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आउटफिट है। पार्टी में शामिल होने की दिलचस्प शर्तें बताने से पहले आपको बता दें कि कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बाद में सीजेआई सूर्यकांत ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी मौखिक टिप्पणी फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करके कानून और मीडिया जैसे पेशों में एंट्री करने वाले लोगों के लिए थी, न कि बेरोजगार युवाओं के लिए। फिर भी इस टिप्पणी ने ऑनलाइन सनसनी मचा दी। अब आते हैं उन 4 योग्यताओं पर जो अगर आप में हैं तभी आप कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पहली है बेरोजगार होना, दूसरी है आलसी होना यानी कि डले रहो, तीसरी है कि यहाँ पर ऑनलाइन रहने की लत है, चौथी है यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री कर रहे हैं। वह 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर भी रह चुके हैं। द हिंदू अखबार से बातचीत में अभिजीत ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी माननीय मुख्य न्यायाधीश के उस बयान के खिलाफ युवाओं की असहमति है जिसमें उन्होंने युवाओं को कॉकरोच और परजीवी करार दिया था। अभिजीत के मुताबिक भारत जैसे लोकतंत्र में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, जहां संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण माने जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई युवाओं की आलोचना करके उनका अपमान करे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगर युवाओं को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कॉकरोच बनना पड़े तो हम इस पहचान को अपनाते हैं, इसलिए हमने अपना नाम रखा है कॉकरोच जनता पार्टी। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि यह एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक संगठन है। पार्टी के मिशन और विजन को लेकर के उनकी वेबसाइट पर लिखा है, हम यहाँ ना तो एक और पीएम-केएस योजना शुरू करने आए हैं, ना ही टैक्स पेयर्स के पैसों पर दावोस में छुट्टियां मनाने, ना ही भ्रष्टाचार को रणनीतिक खर्च बता करके रिब्रांड करने आए हैं। हम यहाँ पूछने आए कि जोर से बार बार लिखित रूप में कि पैसा गया कहाँ। पार्टी की टैगलाइन है आलसी और बेरोजगारों की आवाज़। पार्टी का दावा कि यह उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिन्हें सिस्टम गिनना भूल गया। पार्टी खुद को एक बड़ा जिद्दी झुंड बताती है जिसका कोई स्पॉन्सर नहीं है। सरकार में आने पर लागू किए जाने वाले 5 वादे भी काफ़ी दिलचस्प है। वादा नंबर 1 है, अगर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद में किसी भी सीजेआई को राज्यसभा जाने का यहाँ पर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। वादा नंबर 2, अगर किसी वैध वोट को डिलीट किया जाएगा तो चाहे उस राज्य में सीजेपी की सरकार हो या विपक्ष की, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के वोट देने के अधिकार को छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। वादा नंबर 3 है, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा, 33% नहीं। इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी, कैबिनेट में भी महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। वादा नंबर 4, बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और उनके एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की जांच होगी। वादा नंबर 5 है, अगर कोई विधायक या सांसद पाला बदलकर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी और अगले 20 साल तक उसे किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी बनने के 2 दिन बाद यानी कि 18 मई को अभिजीत ने दावा किया कि पार्टी से 500 लोग जुड़ चुके हैं। अभिजीत का कहना है कि उनकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और जातिवाद पर विरोधी संगठन है। उनकी विचारधारा गांधी, अम्बेडकर और नेहरू से प्रेरित है। उनका कहना है कि आज के युवा सिस्टम से भरोसा खो रहे हैं क्योंकि व्यवस्था अब उनकी सेवा नहीं कर रही, उनकी बातें नहीं सुन रही और उन्हें देख भी नहीं रही है। अभिजीत के मुताबिक कॉकरोच इस बात का प्रतीक है कि अब हर हालात में खुद को ढाल लेता है। यह देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को लेकर के बढ़ती निराशा और फ्रस्ट्रेशन का प्रतीक है। और अंत में वो कहते हैं, हम कॉकरोच होने पर गर्व करते हैं, लेकिन क्योंकि समाज बहुत जल्दी आहत हो जाता है।
इसलिए एक बार फिर से याद दिला दूं कि सीजेपी एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आउटफिट है, यानी कि इसे अपने हिसाब से समझिए, आनंद लीजिए और इसके पीछे छिपे संदेश को भी समझिए। आपको कॉकरोच कैसा लगता है? कॉकरोच जनता पार्टी पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।